हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई निंजा चैनल। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पढ़ाई निंजा चैनल में। तो आज हम आगे जो इसमें है मतलब लास्ट एक्सरसाइज या एंड ऑफ एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, कई जगह मिसलेनियस भी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सब पढ़ा, फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो कमेंट करें, तो मैं अगला एक सेशन लूँगा जिसमें ये सारे आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो डाउट में वो समझा दूँगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो उसका भी फीडबैक दें कि कैसा लगा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एवोल्यूशन ऑफ आवर वर्ल्ड नंबर। तो क्या है एवोल्यूशन कैसे, तो बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इंटीजर्स 1 2 3 इनको इंटीजर्स कहते हैं। रेशनल नंबर अभी बताया था, जिसको PYQ की फॉर्म में लिख देंगे उसको रेशनल नंबर्स कहते हैं। और यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिपीटिंग डेसिमल्स लाइक ये रेशनल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, रिपीट हो, पैटर्न में हो, उनको रेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स, तो वो कह रहा है कि दीज आर सेपरेट फ्रॉम द अबव, दे नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन, जिनको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते और जो टर्मिनेटिंग नहीं होते, और दे डू नॉट हैव टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, ना ही वो टर्मिनेट होते हैं ना ही वो रिपीट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। और इन दोनों को मिला के कहते हैं रियल नंबर्स। एक बढ़िया सी टेबल बना रखी है, इसको ध्यान से देखो। ये आपको दिख रहा है इरेशनल नंबर्स, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। 0.17, √2, 11, √3, E, पाई 175। रेशनल नंबर्स आपके कौन से हैं, ये साइड में जो लिखे हुए हैं सारे, ये इनका डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा डेसिमल में आएगा, वो भी टर्मिनेट हो जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो वो रिपीटिंग होंगे, एक टाइम के बाद पैटर्न रिपीट होने लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर आते हैं, आप समझ ही सकते हो, उनका पार्ट इंटीजर और इंटीजर का पार्ट नेचुरल नंबर्स हैं। इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं एक बड़ा सा डायग्राम बनाऊँ तो ये पूरा आपका होता है रियल नंबर्स, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। इसमें ये पार्ट आपका हो जाता है इरेशनल नंबर, दुनिया के हैं। ये पार्ट आपका होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एक पार्ट होता है, इसी के अंदर वाला पार्ट है, मतलब सब पार्ट कह दो, इसको हम कह सकते हैं इंटीजर। इंटीजर में आपके नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं और पॉजिटिव भी। तो एक इंटीजर आपके होते हैं नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में आपका क्या क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर में आपका आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका इस तरीके से अंदर आएगा बॉक्स। इस तरीके से आपका ये रियल नंबर का पूरा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन होते हैं। इसी चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने पढ़ा बस उसी चीज़ का थोड़ा बहुत और दे रखा है, कह रहे हैं एंड ऑफ एक्सरसाइज। तो अगेन क्वेश्चन फर्स्ट वैसा ही जैसा हम पीछे करके आए थे पिछली एक्सरसाइज में, और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, जिसमें कह रहा है कि बिना डिवाइड करे बताओ, क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉट रिपीटिंग व्हिचएवर में केस द प्रोसेस ऑफ बाई द, अच्छा लॉन्ग डिवीजन से करना है बाई द। तो लॉन्ग डिवीजन कुछ नहीं, डिवाइड कर दो, 3/50 है, तो आप 3 का डिवाइड 50 से कर दो, बस ये वाला है जैसे पहला वाला। तो 3 का डिवाइड 50 से कर दो। तो आप जानते हो जब जाता नहीं है तो पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 0 करते हैं, अभी भी नहीं गया तो एक और 0 लगाएंगे, ये 3 हो जाएगा। अब आपका चला जाएगा 6 टाइम चला जाएगा, 5 × 30, 300, ये आ गया आपका आंसर। तो इसका आंसर कितना आएगा डिवीजन मेथड से, 3/50 बराबर 0.06। बस इसी तरीके से आप दूसरा कर दोगे, दूसरा वाला आपका जाएगा 2/, अच्छा ये नंबर कैसा है अगर वो कह रहा है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि टर्मिनेट हो गया है, ख़त्म हो गया है, और रिपीटिंग तो है नहीं, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर है, बस वहीं ख़त्म हो गया है। वो पूछ रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटेड होता है तो फिर हम ध्यान ही नहीं देते रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है मतलब वो नंबर ख़त्म नहीं हो रहा तो हम ध्यान देते हैं वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे 2/9 है तो इसको हम 2/9 0 पॉइंट, तो यहाँ 20 कर देंगे, 9 2 = 18, फिर क्या आएगा हमारा 2, ये जाएगा नहीं, तो अगेन अब हम फिर से 0 लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत, 9 2 = 18, फिर से 2, तो ये, तो आप ये देखो इसी सीरीज में चलता रहेगा। तो इसको हम क्या 2/9 को हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 0.2222, ये आएगा। एक बार देखो इस चीज़ को कि जो मैंने लिखा है ये समझ में आ रहा है। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। पर इंटरेस्टिंगली क्या है, बट रिपीटिंग है। रिपीटिंग मतलब पैटर्न रिपीट हो रहा है, बट रिपीटिंग, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ 0.2 पे बार, बस ये रिपीटिंग है। इस तरीके से आपका सेकंड वाला हो गया, सॉरी इसी फर्स्ट वाले का सेकंड पार्ट हो गया। इस तरीके से हमने दोनों कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें
इसमें आगे कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन पी वाई क्यू फॉर्म, ये कन्वर्ट करने बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन थर्ड पे मैं अभी लौट के आऊँगा। अब कह रहा लोकेट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द नंबर लाइन, ये क्वेश्चन 4, 5, 6। ठीक है, इसमें चलो मैं अब सबसे थोड़ा पैटर्न को मैं बिगाड़ता हूँ, फिर मैं इन पे आ जाऊँगा। ये नहीं तो सेपरेट एक लेक्चर में ये चीज़ बता दूँ। जैसे क्वेश्चन 16 में सबसे आसान दिखता है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स इन द फिगर। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ बतानी है। तो आप सोचो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 16 में कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल है, ये है और ये है, ये लेंथ 1 है, ये 1 है, और फिर उन्होंने ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया। आप इसी में तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, ये जो मानो इसको मैं x कह रहा हूँ अभी के लिए, x का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 2 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर √2। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका √2। इसको थोड़ा जूम करो, ये आ गया √2। अब आप भी जानते हो अगले स्टेप में मैं इस वाली साइड को पता करूँगा, और ये 1 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, ये नई वाली जो साइड है वो मान लेता हूँ मैं, इसको y कहता हूँ, तो y का स्क्वायर तो बनेगा 2 + 1 बराबर y स्क्वायर, 3 बराबर y स्क्वायर, तो y बराबर √3। तो ये आपका आ गया √3। बस इसी पैटर्न को फॉलो करो। ये √4, ये सॉरी 14 लिख दिया मैंने, √5, √6, √7, √8, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप ऐसे ही कर सकते हो, वो सेम चीज़ को बता रहा है, आप ये सारे रूट में बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा मज़े की बात है, जैसे आप 1, 2, 3, 4 वाला पार्ट देखोगे ना, तो ये 4th वाला पक्का √4 बनना होगा, यानी 2 यूनिट का होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 16 कर सकते हो। 16 के बाद ये स्टार वाले तो नॉट फॉर एग्जाम पर्पज़ होते हैं। फिर इसमें आसान है, आसान कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो मैं वैसे ही बता चुका हूँ, अब मैं थोड़े अलग तरीके से बताता हूँ। 6 रेशनल नंबर बताने 3 and 4 के बीच में, तो कुछ भी बता दो। 6 रेशनल नंबर्स आर, तो 3 से बड़े और 4 से छोटे 6 रेशनल नंबर्स आर, तो 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3, 4, 3.17, 3 से बड़ा कुछ भी बता सकते हो, तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसका और तरीका क्या हो सकता है, इसका तरीका, और इसको अलग तरीके से किसी को करना हो तो वो ऐसे कर सकता है, एक तरफ 3 लिखो, एक तरफ 4 लिखो। अब ऐसा करो, ऊपर नीचे 6 बताने तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या बनना है 21/7, और यहाँ कितना बनना है 28/7। तो रेशनल नंबर इसके बीच कितने हो गए, तो आप कह सकते हो रेशनल नंबर सार इसके आगे वाला नंबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये हो गए 6 रेशनल नंबर इनके बीच के। समझे मैंने क्या किया, मैंने जो जस्ट एक बड़ा नंबर था उससे ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यही टेक्निक मैं आगे भी लगाऊंगा, पहले ये नोट कर लो। चाहे तो ये आंसर लिख देना, चाहे ये 5th वाला लिख देना, ऐसे ही लिखना, कुछ भी नहीं करना है। जैसे मानो क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रहा हूँ, पेपर में कैसे करोगे बताता हूँ। आपको गिवन होगा नंबर 2/5 एंड 3/5, ये दो नंबर हैं। तो आप देखो कि हमें बताने कितने 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। 5 रेशनल, तो आप 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, एक बड़े से कर दो, तो 5 रेशनल नंबर, तो आप लिखना मल्टीप्लाई बाई 6 इन नोमिनेटर, n फॉर नोमिनेटर, d फॉर डिनोमिनेटर। तो आप 2/5 में मल्टीप्लाई करो 6/6 से, और इधर 3/5 में मल्टीप्लाई करो 6/6 से, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 6 दूनी 12/30, और ये बनेगा 6 3 18/30। अब देखो 12 के आगे क्या आता है, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, ये आ गए आपके 5 रेशनल नंबर्स। 5 रेशनल नंबर्स, बस समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, कि जितने रेशनल नंबर चाहिए उससे जस्ट एक नंबर बड़ा का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो। एक बार फिर से, जितने रेशनल नंबर चाहिए उससे एक नंबर बड़े का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 करके बताता हूँ। अब मैं डायरेक्ट करूँगा 1/6 और 2/5, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, कितने 5 रेशनल नंबर चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अच्छा कैंसिल मत कर देना, नहीं सेंस नहीं रह जाएगा, तो 6/36, 1/6, 2/5। अच्छा इसमें एलसीएम डिफरेंट है तो थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, तो सबसे पहले बेस सेम करना पड़ेगा।
ये बेस सेम का मतलब तभी मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो क्योंकि पता नहीं चलेगा ना कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले तो उल्टा कर देते हैं इसमें। उल्टा कैसा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं ऐसा करता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 5/5 का, और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 6/6 का। ज़रा देखते हैं क्या होता है। ये बनेगा 5/30 और ये बनेगा 12/30। अब आ जाएंगे इनके बीच 5 रेशनल नंबर, क्योंकि ये बेस सेम होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे कि 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 11/30। बस हुआ क्या बेटा, इसमें मैंने सेम से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ 6 था और यहाँ 5 था, तो बेस इसको सेम करना है, 30 बना दो। तो इसलिए मैंने यहाँ 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 6/6 से। इस तरीके से बेस सेम हुआ 30। अब अपन रेशनल नंबर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7 डन, इतना ही लिखना है। दीज आर द ऑल रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है x/3 + x/5 बराबर 16/15। तो कह रहा फाइंड द रेशनल नंबर x। तो मैंने पहले ही ऐसे क्वेश्चन को बताया, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5×3 = 15, 5x + 3x बराबर 16/15। आप जानते हो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ये सामने सामने कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका बचेगा 8x बराबर 16, x बराबर 16/8, आंसर आएगा 2। तो x वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 डन। लेट ए एंड बी आर 2 नॉन जीरो नंबर्स। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बताता हूँ मैं। वो कह रहा है ए एंड बी आर 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर सच दैट। तो वो कह रहा है a + 1/b बराबर 0 है, तो बिना ए बी की वैल्यू रखे बताओ ए बी का मल्टीप्लाई क्या होगा। तो कुछ नहीं, एलसीएम ले लो। इसको अगले स्टेप में मैं लिखूँगा a/1 + 1/b बराबर 0। ये आपका जाएगा b बेस ab + 1 बराबर 0। आप जानते हो किसी जीरो का मल्टीप्लाई किसी में करो तो कुछ नहीं होता, तो ab + 1 बराबर 0 × b। तो ये आपको बनेगा ab बराबर 0, सॉरी ab + 1 बराबर 0। आप इसको ले सकते हो ab बराबर -1। तो भाई हमने बिना सॉल्व करे बता दिया। तो ab मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वेदर ab इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम देख सकते हैं ab इज़ नेगेटिव नंबर, और हम तो वैल्यू भी बता सकते हैं कितनी है, -1। दैट इज़ -1। ये -1 ab की वैल्यू है। ये क्वेश्चन नंबर 9 डन। आराम से स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन 10 कहता है हमारा ए रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non-zero occurs in 4 decimal place so that such a number can be written p/10 where p is integer not it is necessary denominator of rational number when hidden low showing 2^4। और देखो बढ़िया है। वो कह रहा है कि कोई भी तुम्हारे पास एक रेशनल नंबर है और वो 4 डिजिट तक डेसिमल है, मतलब कहने का मतलब है लेट द नंबर बी। तो नंबर क्या है आपका, ऐसा मान लेते हैं a × b c d, ये नंबर है 4 डेसिमल एक्सपेंशन पे है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पॉइंट हटा, अगर मैं हटाऊँगा, सॉरी मैं अगले स्टेप में करता हूँ। तो इसको मैं x बराबर a × b c d e, मैंने पॉइंट हटाया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 4। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a b c d एक नंबर अपॉन 10⁴। चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p/10⁴, वेयर p एक नंबर है a b c d e। अब आप खुद देखो कि 10⁴ के अगर आप फैक्टर करोगे तो 10⁴ के, तो आप इसको ले सकते हो 10 के फैक्टर होते हैं px बराबर 2 × 5⁴। तो p/2⁴ × 5⁴। तो आप देख ही सकते हो कि जो नंबर है, मतलब वो कह रहा है ना कि डिनोमिनेटर, तो हैंस क्लियरली 2⁴ × 5⁴ is divisible by either 2⁴ और 5⁴ और by both। तो हम देख सकते हैं कि वो दोनों से डिविजिबल हो जाएगी। बस इतना करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 डन। चलिए लास्ट 10 के बाद 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है आपका कि विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन। वो कह रहा है बिना डिटरमाइन करे 18/125 का डेसिमल है। मैंने पहले ही बोला था इसको कैसे करेंगे, 18/125, 5 25 125, 5 × 5 × 5 प्राइम फैक्टर कर लो 125 के। यहाँ तक सही है।
अब हमको इसको देखना है तो हम क्या करेंगे, नीचे 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए क्या करोगे, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 2 की क्यूब से, तो ये क्या बनेगा 18/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2/2 इंटू 2 इंटू 2। इससे क्या होगा, एक 5 to 10 और एक ये वाला एक ये वाला, तो ये आपका बनेगा 18 इंटू 2 2 4 2 8/10 ये बन जाएंगे। तो बिना हमने डिवाइड किए 18 का 8 में 8 64 4 6 कह 8 8 6 14 144/10, तो इसका आंसर आएगा 0.144। तो इस तरीके से ही करेंगे, एक बार देख लो, यहाँ तक अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 0.144 देखा बिना डिवाइड किए, क्यों कैसे, हमने सिर्फ 5 थे तो हमने 2 ही उतने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा जिससे वो 10 बन गया, और 10 का डिवाइड करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 11 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12, इरेशनल नंबर इज इन लोवेस्ट फॉर्म हैज़ डिनोमिनेटर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस। तो कह रहा है कोई भी रेशनल नंबर है तो लेट, अरे बहुत खतरनाक लिख दिया मैंने, लेट द रेशनल नंबर बी, तो रेशनल नंबर क्या है, p अपॉन, कह रहा है 2 का क्यूब इंटू 5, तो हमें ये बताना हाउ मैनी डेसिमल प्लेस विल इट डेसिमल एक्सपेंशन हैव, तो डेसिमल प्लेस कितने आएंगे। तो आप भी जानते हो मैं इसमें क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं इसी नंबर कैसे लिख सकता हूँ, p अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। अभी क्या बनेगा, 25p अपॉन, अब आप देखो ये बना 2 का क्यूब और इंटू 5 का क्यूब, आप भी जानते 5 2 जब 10 होगा तो 10 का क्यूब बन गया ये 25p अपॉन 10 का क्यूब। तो अब जब नीचे 0 3 है तो मैक्सिमम डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो सकता है, तो वो पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, इरेशनल नंबर हाउ मैनी डेसिमल विल इट डेसिमल एक्सपेंशन हैव एक्सप्लेन योर आंसर। तो डेसिमल मैक्सिमम 3 आएंगे, बस इसको कुछ करना नहीं है, जो भी मल्टीप्लाई में ऊपर आंसर आएगा नंबर, तो अपन कह सकते हैं सिंस देयर आर 3 10 इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 10 कितने, डिनोमिनेटर, सो देयर विल बी 3 डेसिमल एक्सपेंशन, इस तरीके से आप डेसिमल एक्सपेंशन ये क्वेश्चन नंबर 12 पर कर सकते हो। ये मैंने दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस तरीके से आप 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे स्टार मार्क वाले क्वेश्चन थे, ये सारी मैं एक सीरीज़ इसकी अलग चालू करूँगा जिसमें हम सिर्फ स्टार मार्क वाले क्वेश्चन इंडिविजुअली लिया करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा। अभी सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि ये नहीं आएंगे, बाकी इन पर भी मेरी सीरीज़ आएगी, तो जानने के लिए जुड़े रहिए। और अगर आपको स्टार मार्क वाले क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन चाहिए तो उन पर भी कमेंट करिए कि प्लीज़ सर डू सॉल्व दीज क्वेश्चन सो दैट आई हैव एन आइडिया। अच्छा, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, एक मैंने ये छोटा √5 इरेशनल, तो ये बेटा इधर लिखा हुआ है, ये अब ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, 10th में बहुत पढ़ाते हैं, आप अलग से सर्च कर लेना ये रूट, और बाकी स्टेप ये लिखे हूँ √2 इरेशनल वाला, फिर कभी समय मिलेगा तो मैं √2 इरेशनल आपको समझाऊँगा। ये कहाँ है, एक्सप्लेन गायब हो गया, गायब, अभी मिलेगा मिल जा, आजा भाई आजा, ये पेज नंबर 54 पे है, √2 इज इरेशनल, √2 p/q, ये इस फॉर्म में, ऐसे ही √2 की जगह 5 कर दो, बस सारा ये प्रूफ आएगा। ये 10th क्लास में पढ़ाते थे, अब इन्होंने 9th में दे दिया है, शॉर्ट में ये कहा गया है, बस इस तरीके से ये प्रूफ है √2 इरेशनल का। और बचा कुछ क्वेश्चन ये वाले हैं, तो एक बार आप ये ट्राई करना, वरना फिर मैं ये भी बता दूंगा। ठीक है, इसमें 1 2 बता देता हूँ, कहने को नहीं होगा, जैसे इसमें उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, उस हिसाब से फिर हो जाते हैं। चलो, इन पे मैं दोबारा बनाऊंगा एक वीडियो कभी, तो तब हम ये 3rd का पार्ट देख लेंगे। बाकी थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशंस, मिलते हैं, इसका जस्ट मैं क्वेश्चन 3rd का ये सॉल्यूशन और बनाऊंगा एक वीडियो में, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू एवरीवन।